हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल और आज हम लोग देखेंगे मानव पोषण और स्वास्थ्य में कल जो बाकी रह गया था। तो जितनी भी बाकी रही है आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी को देखते हैं। ठीक है, तो कल हमने जब मानव पोषण और स्वास्थ्य देखा था मेरे दोस्तों, मानव पोषण और स्वास्थ्य, तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। जो स्वपोषी होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जो परपोषी होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बहुत सारी चीजों को वहां पे देखा। तो आज की जो क्लासेस है उसमें हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए, मनुष्य में जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। देखिए, हमारा जो ये क्लासेस, जो बैच मेरा चल रहा है A to Z साइंस बैच, ठीक है। तो ये जो बैच है, ये भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें कि साइंस पूछे जाते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब मैं एक एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल के उस चैप्टर से क्वेश्चन बनाइएगा। देखिएगा कि हम जितना बता रहे हैं उससे एक आध क्वेश्चन तो बाहर आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। ठीक है, और जो भी बाहर रहेंगे आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि और भी ज्यादा डीप में जाऊं, ताकि आप पूरे भारत में कोई भी एग्जाम में बैठे जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, आप वहाँ पे 100 में 100 करके आओ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया, तो देखिए मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, पेड़, मनुष्य जो होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे मनुष्य जो होते हैं ना, मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधे और जानवर दोनों का सेवन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे मनुष्य क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे और जानवर दोनों का सेवन करते हैं। तथा यह क्या है, होलोजोइक है। मैंने कल बताया था होलोजोइक, होलोजोइक इसी को मैंने कहा था पूर्णभोजी। देखिएगा आप लोग यहाँ पे होलोजोइक जो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, ये किधर गया होलोजोइक, देखिए ये पूर्णभोजी मैंने बताया था, ये वाला होलोजोइक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होलोजोइक है, मैंने कहा था कि अमीबा से लेकर सबसे बड़ा जो जीवधारी है मनुष्य तक इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पे मैंने कल की कक्षा में बताया था आपको, ये जो मनुष्य दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ये मनुष्य भी होलोजोइक में आता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है ये भोज्य पदार्थों के ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पोषक पदार्थ जो होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य जो होते हैं वो पेड़ पौधे तथा जानवर दोनों का सेवन करते हैं। एकदम करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं। देखिए, पेड़ पौधे की जब बात करेंगे तो जो हम लोग अनाज खाते हैं वो कहाँ से, फल मूल जो खाते हैं कहाँ से मिलता है, वो पेड़ पौधा से मिलता है। बाकी जैसे कि हम लोग अंडा खाते हैं, ठीक है, तो वो जानवर से प्राप्त होता है। जो हम लोग मीट खाते हैं, जो मछली खाते हैं, वो जानवरों से प्राप्त होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक होलोजोइक है। कौन होलोजोइक है, मनुष्य। अब देखिए, हम लोग जो भोज्य पदार्थ होता है, यानी भोज्य पदार्थ मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ है खाने उसका ग्रहण करते हैं उसको। देखिए यहाँ पे उसको ग्रहण किया जाता है। उसको पाचन, ग्रहण करने के बाद क्या होता है, पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, फिर उसको अवशोषण किया जाता है। ठीक है, फिर स्वांगीकरण की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और देन लास्ट में वही बहिष्करण वाला। ठीक है, उसकी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और पोषक पदार्थ जो भी होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं कि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पोषण के आधार पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोषण के आधार पर, ठीक है, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, पोषण के आधार पे, किसके आधार पे, पोषण के आधार पे। ठीक है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आप लोग ने कुपोषित, देखिए यहाँ पे पहला है कुपोषित। ठीक है, और एक होता है सुपोषित। क्या होता है, कुपोषित, कुपोषित मतलब कुपोषण, और सुपोषित मतलब जो कुपोषण का शिकार नहीं है, जिसको कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुपोषित क्या होता है, फिर जानेंगे हम लोग सुपोषित क्या होता है। देखिए, कुपोषित, ये जो कुपोषित दिख रहा है आपको, ये कुपोषित है। तो कुपोषित की देखो क्या होती है कि पाचन क्षमता उसकी ज्यादा होती है। पाचन क्षमता मतलब क्या होता है ना कि वो कम से कम 2 किलो खा सकता है।
ठीक है, 2 किलो खाना वो खा सकता है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए उतना भोजन क्या है कि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, कहीं न कहीं वो भूखे रह जाता है, या फिर उसको अगर खाना मिलता है, तो सही से जो भी मतलब उसमें होना चाहिए पोषक तत्व तो वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो कुपोषित का शिकार हो जाते हैं। और बात करेंगे जब सुपोषित की, तो देखिए सुपोषित जो है यहाँ पे जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जिनको मिल पाता है, देखिए इसकी पाचन क्षमता भी ज़्यादा होती है और इसको भोजन उपलब्ध भी उतनी मात्रा में है। अगर इसको 2 किलो इसके शरीर में पाचन क्षमता है, तो इसको भोजन उपलब्ध भी उतना ही होता है, जिसके कारण जो होता है कि ये क्या है, सुपोषित है, ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करेंगे हम लोग कुपोषण की। देखिए, कुपोषण कुपोषण जो है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ 2 प्रकार की किसकी बात करी? कि पोषण के आधार पर, देखिए यहाँ पोषण के आधार पे मैंने क्या कहा कि मनुष्य 2 प्रकार के क्या हो गया, कुपोषित और सुपोषित, ठीक है। अब बात करेंगे कि कुपोषण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या-क्या होते हैं? देखिए, पहला हो गया अभाव की स्थिति में। अभाव की स्थिति, कुपोषण जो 2 प्रकार की होते हैं, पहला हो गया अभाव की स्थिति। यानी अभाव की स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए कि भोजन, यहाँ पे देखिए कि भोजन और पोषक तत्व मौजूद नहीं होते, ठीक है? और अभावजन्य बीमारियां हो जाती है। देखिए क्या मैंने अभी ऊपर बताया कि भोजन और पोषक तत्व दोनों क्या होते हैं कि मौजूद नहीं होते, ठीक है? इसके कारण क्या होती है कि अभावजन्य बीमारियां हो जाती है, अभावजन्य बीमारियां हो जाती है। यानी पहला टाइप था उसका अभाव की स्थिति। तो जैसे कि देखिए अभावजन्य बीमारियों में क्या आता है, अभावजन्य बीमारियों में आएगा आपका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सूखा रोग होता है, सूखा रोग। आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा सूखा रोग, देखिएगा कि आदमी कैसे सूखने के बाद उसका हड्डी-वड्डी दिखने लगता है। फिर एक होता है स्कर्वी का शिकार हो जाता है आदमी, ठीक है? उसके बाद मेरस्मस, आप लोग देखे होंगे, बच्चों में बीमारी ज़्यादा होती है मेरस्मस, बहुत सारी और बीमारियाँ होती है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अधिकता की स्थिति में। ठीक है, पहला क्या था अभाव की स्थिति, दूसरा है अधिकता। मैंने क्या पढ़ रहा हूँ हम लोग, कुपोषण के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो देखिए अधिकता की स्थिति क्या देखेंगे हम लोग, अधिकता की स्थिति। तो अधिकता की स्थिति में क्या होती है कि भोजन जो है ना वो बहुत ज्यादा मौजूद है और मोटापा जैसी बीमारियां हो जाती है। देखिए एक आध आप लोग लोगों को देखिएगा, मतलब एज हुआ है 18 साल लेकिन वेट है उसका 1 कुंटल 30 किलो, तो वो अधिकता की स्थिति से ग्रसित है, यानी वो भी कुपोषण के शिकार है भाइयों कहीं न कहीं। अब ऐसा आप लोग नहीं समझ लीजिएगा कि जो जितना मोटा है वो उतना तंदुरुस्त है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एक उम्र के साथ वेट भी जो होता है वो सही होनी चाहिए। देखिए आदमी का एक जो एवरेज वेट होना चाहिए, ठीक है? वो 70 केजी के आस-पास होना चाहिए। ये जो एक पुरुष होता है उनका एवरेज वेट, ठीक है दोस्तों? तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जो अधिकता की स्थिति से जो ग्रसित होते हैं उसको क्या होती है कि भोजन उसको बहुत ज़्यादा उसके मतलब उसके लिए भोजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिससे वो क्या होता है कि मोटापा जैसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है? देखिए नोट की बात करेंगे हम लोग, नोट की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए मनुष्यों में हमने कहा था कि जब हम पढ़ाएँगे आप लोगों को तो जो नोट रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? मनुष्यों में विभिन्न भोज्य पदार्थों के आधार पर अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है? देखिए क्या कहते हैं कि मनुष्य में अलग-अलग जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि कहीं अमरूद हो गया, कहीं सेब हो गया, कहीं केला हो गया, कहीं चावल हो गया, कहीं मीट हो गया, कहीं अंडा हो गया। बहुत सारे पोषक भोज्य पदार्थ हैं, तो वो इन्हीं भोज्य पदार्थों के आधार पर, ठीक है, अलग-अलग क्या होते हैं, अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? जिनका जिनका निश्चित मात्रा में होना क्या है कि आवश्यक है। यानी अगर कोई आदमी खाली चावल, मतलब वही डीवीसी जिसको बोला जाता है, चावल, दाल और चोखा वो खा रहा है, तो कहीं न कहीं वो भी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। आदमी को प्रॉपर मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में हर एक पोषक तत्व की प्राप्ति जिसमें हो, वही भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या है कि कम या ज़्यादा होने पर कुपोषण की स्थिति जो होती है, वो उत्पन्न हो जाती है। क्या बोला, अगर कम है तो भी कुपोषण हो जाएगा, अगर ज़्यादा है, कोई भी आदमी खाली काजू ही खा रहा है, एकदम ड्राई फ्रूट्स ही खा रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं कुपोषण की स्थिति उनके साथ भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्वस्थ होने के लिए ये जो स्वास्थ्य है, ये जो स्वस्थ होने के लिए
आदमी को इन जो 4 स्थितियाँ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पहला सामाजिक स्थिति, उसके समाज में क्या स्थिति है? दूसरा आर्थिक स्थिति, कितना पैसा है उसके पास? तीसरा है मानसिक स्थिति, ठीक है? बहुत कोई लोग देखते हैं मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, बीमार होते हैं। और चौथा है शारीरिक स्थिति। ये चारों जो स्थिति है दोस्तों मेरे, चारों 4 स्थिति जो होती है एक स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है? और जो रोगमुक्त होते हैं, देखिए स्वास्थ्य और रोगमुक्त में अंतर है। जो रोगमुक्त होते हैं, वो शरीर जो होता है उनका, सिर्फ़ शरीर से वो रोगमुक्त होते हैं, स्वास्थ्य नहीं होते, रोगमुक्त होते हैं, यानी शरीर में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर स्वास्थ्य बोला जाए तो सामाजिक स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए और शारीरिक स्थिति भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर 4 चीज़ जिनमें है वो स्वस्थ है, वो एक स्वस्थ है मानव है। और रोग मुक्त हो गया कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो वो खाली वो हो गया रोग मुक्त, ठीक है? तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मानव का, यहाँ पे देखिए, मानव का स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना क्या होता है दोनों में, ठीक है? तो देखिए मानव का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, देखिए स्वस्थ होना एक क्या है, व्यापक अवधारणा है। क्या है? व्यापक अवधारणा है, ठीक है? जिसके तहत क्या होती है कि सामाजिक समानता, मैंने बताया एक पर में सामाजिक समानता होनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, कितना कमा रहा है वो, कितना पैसा उसके पास, मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है? तथा लास्ट में शारीरिक स्थिति जो होती है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। कितनी स्थितियां हो गई आपकी? सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और लास्ट में शारीरिक स्थिति। ये मुख्य रूप से क्या होती है? जिम्मेदार होती है किसमें? स्वस्थ होने के लिए, ठीक है? आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए रोग मुक्त होना एक क्या है, व्यक्तिगत व्यवस्था है। क्या है? व्यक्तिगत व्यवस्था है। और स्वस्थ होना क्या था? व्यापक अवधारणा था, ठीक है? अर्थात ऐसी स्थिति में हमारा शरीर पूरी क्षमता से काम नहीं करता। अगर कोई रोग मुक्त है तो जरूरी जरूरी नहीं कि उसका शरीर जो होता है वो पूरी क्षमता से काम करे, ठीक है? इसलिए आदमी को रोग मुक्त होना जरूरी तो है हालांकि, लेकिन स्वास्थ्य होना जो होता है, स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं कि हम लोग, अब कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य होते हैं, कोई भी प्राणी होते हैं, उनको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व उसके लिए जरूरी है? तो ये देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तथ्य तत्व, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व, तो देखिए क्या क्या जरूरी है। पहला होता है आवश्यक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? हमारी जो कल की क्लास स्टार्ट होगी तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वसा, तो देखिए वसा भी जो होते हैं ये भी बहुत ही आवश्यक तत्व है। उसके बाद एमिनो एसिड है, अमीनो एसिड हो गया, फिर प्रोटीन हो गया आपका, ये देखिए ये आपका विटामिन हो गया, ठीक है? विटामिन बहुत ही जरूरी होता है। खनिज लवण हो गया, ठीक है? मिनरल्स जिसको कहा जाता है। लास्ट में वाटर है आपका, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जब भी भोजन कीजिएगा, ठीक है, तो ये 7 चीजों को अपने भोजन में जरूर शामिल कीजिएगा। कम कम मात्रा में सही, लेकिन जरूर शामिल कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए अब भोजन में, किस भोजन में क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा हम लोग आगे देखें। देखिए जैसे भोजन हो गया आपका, ये भोजन है, ठीक है? तो मेरे भाइयों, फल तो सब लोग खाते होंगे, ठीक है? दाल तो डेली, आपके डेली लाइफ का हिस्सा होगा। रोटी भी प्राय प्राय लोग खाते होंगे। चावल तो झारखंड में अगर आप हैं या भारत में अगर आप हैं तो चावल खाना बहुत ही, मतलब यहाँ के लोग अधिकतर चावल ही खाते हैं एक टाइम, ठीक है? बात करें पनीर, तो पनीर भी खाते हैं लोग, मछली, मांस हो गया, अंडा हो गया, ठीक है? और एक हो गया दूध, दूध। तो इतना सारा जो चीजें देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया, भोजन का एक हिस्सा जो होता है, जो हम लोग लगभग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, फल दाल रोटी चावल पनीर मछली मांस अंडा दूध, ठीक है? तो इतनी सारी जो चीजें होती है। अब आइए जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी किससे ऊर्जा मिलती है और किसका क्या क्या काम होता है। तो देखिए हम लोग कोई ऐसा फूड खा रहे हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग को क्या मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रही है या फिर फैट मिल रही है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है, इन दोनों से हमें, हमारी बॉडी को क्या होती है कि एनर्जी मिलती है, ठीक है? क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, ये जो अमीनो एसिड दिख रहा है आपको,
ये और ये प्रोटीन दोनों से, ठीक है, दोनों क्या करता है हमारे शरीर में, ये जो अमीनो एसिड है और जो प्रोटीन है, ये क्या करता है कि कोशिका के निर्माण, यानी दोनों क्या करेगा कि जो सेल होता है हमारी बॉडी में उसका निर्माण करेगा ये। उसके बाद वृद्धि और विकास में भी सहायक होते हैं, हमारे शरीर के जो वृद्धि और विकास होते हैं उसमें भी सहायक होते हैं। और सेल जो होते हैं उसको मेंटेन रखते हैं कौन, अमीनो एसिड और प्रोटीन। यानी हमें ऐसा भोजन जरूर करना चाहिए जिसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों सम्मिलित हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विटामिन और खनिज की। देखिए विटामिन, विटामिन और एक होता है मिनरल्स, खनिज। तो हमें ऐसा भी भोजन ग्रहण करना चाहिए जो इसमें विटामिन पाया जाता है और खनिज पाया जाता है। देखिए क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए जो इम्यून पावर होते हैं उसको बढ़ाते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, उपापचय क्रिया जो होते हैं उसमें भी इससे ये सहायक होते हैं, ये दोनों चीजें। ठीक है, तो विटामिन और खनिज हमारे शरीर में जो इम्यून पावर होते हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म जो उपापचय क्रिया होती है उसको भी, उसमें भी सहायक होते हैं ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। अब ये जो पहला चैप्टर था मानव पोषण और स्वास्थ्य, ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग कल की क्लासेस में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।